नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान अमृतसर से और आज की हमारी जो ट्रिप है ये माता वैष्णो देवी की है। अमृतसर से हम जो कि है शाम के 3 या 4 बजे से लोकल बस पकड़ी और सिटी से होते हुए हम लखनपुर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद जबकि यहाँ के महाशिवरात्रि की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक लगी हुई थी एंड यहाँ पे हमने कुछ स्नैक्स जो कि लखनपुर के लड्डू फेमस है हमने खाए थे और उसके बाद बस हमारी जो है जम्मू के लिए चल पड़ी। जैसे हम जम्मू में यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ से हमें आगे की बस लेनी थी कटरा की, क्योंकि हमने जम्मू की बस ली थी तभी ये बस हमें आगे बदलनी पड़ी और लोकल बस पकड़ ली थी। तो काफ़ी हेडेक रहा हमारे लिए। फिर कुछ टाइम के बाद हम यहाँ पे जम्मू में पहुँच गए और व्यू काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा था एंड रात के टाइम में मार्केट एक्सप्लोर करना मुझे रियली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बट प्रॉब्लम ये थी कि अभी हमें रूम देखना था। जैसे कि मुझे पता था यहाँ पे कुछ धर्मशाला थी, जैसे कि भगवती भवन था एंड कुछ और थी, बट वो उनके प्राइजेस बहुत उन्होंने हाई कर दिए थे एज़ कम्पेयर टू लोकल होटल्स। तो हमने फिर नॉर्मली बाहर में जो होटल्स हमें अच्छी फैसिलिटी में मिले थे तो फिर बस हमने वो बुक किया। बेसिकली अगर आप यहाँ पे आओगे तो नॉर्मली आपको 500 में अच्छे रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे और कुछ गेस्ट रूम्स होते हैं, गेस्ट फॉर्म होते हैं जो आपको 300 में मिल जाते हैं ईज़िली। एंड आफ्टर दैट जब हमने रूम बुकिंग की तो उसके बाद हम मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए बाहर आ गए और मार्केट में काफ़ी कश्मीरी शॉल्स, कुर्ते, बैग्स वगैरह काफ़ी कुछ अवेलेबल था। ईटेबल के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी अवेलेबल थे और काफ़ी ठीक थी मार्केट। और की चेन्स भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे यहाँ पे एंड एक्सप्लोर करते करते कुछ घर से सामान लाना मैं भूल गई थी, जैसे कि जो बेसिक नेसेसिटी रहती है, कॉलगेट, ब्रश, जो कि मेरी गलती थी बट इट्स ओके। फार्मेसी से मैंने ये नियर बाय फार्मेसी थी वहाँ से मैंने बाय कर लिया था एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एंड कुछ मेडिसिन्स हेडेक की और कोल्ड की भी मैंने बाय कर ली थी फार्मेसी से। और बस फार्मेसी से सामान बाय करने के बाद मैं मार्केट घूमती रही और न्यू प्रोडक्ट्स और वैराइटीज़ देखती रही। और जैसे सुबह हुई हम रूम से फ्रेश होके बाहर आए और यहाँ से अभी हमें टिकट काउंटर पे वो जो आईडी कार्ड है वो लेना था और उसके लिए हम टिकट काउंटर चल पड़े। और टिकट काउंटर के लिए सिर्फ आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड देख के वो आपको आईडी कार्ड दे देते हैं। उसके बाद हमने शेयरिंग ऑटो से 100 रुपये जो कि हमने दिए और दर्शन द्योड़ी की तरफ चल पड़े। और यहाँ से हमारी आगे की जो है चेकिंग स्टार्ट हुई थी और चेकिंग कुछ ज़्यादा नहीं, जस्ट नॉर्मली थी यहाँ से, बट आगे जाके काफ़ी चेकिंग्स होती हैं यात्रा के दौरान जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और कुछ ही टाइम में हम आगे चलते चलते गंगा जो कि है वहाँ पहुँच गए थे। और गंगा का पानी यहाँ पे कम था बेसिकली, बट इट्स ओके। और यहाँ पे स्टार्टिंग के वक्त हमें काफ़ी फ़ोटोज़ के लिए शॉप्स भी मिली थी और हमने एक फ़ोटो भी खिंचवाई थी। नियर अबाउट 300 प्राइस रहेगा और फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइजेस रहते हैं यहाँ पे। और हम जैसे आगे आगे चलते रहे और यहाँ पे बाथिंग घाट भी है जिसमें आप नीचे जाके अगर नहाना चाहो तो नहा भी सकते हो। एंड आफ्टर दिस हम आगे की ओर चल पड़े। जैसे ही हम ऊपर की ओर जा रहे थे तो थोड़ा टाइटनेस भी हो रहा था बिकॉज़ 14 किलोमीटर का ट्रैक था, बट फिर भी हम
मैं चलती रही और व्यू देखती रही, क्योंकि बिकॉज़ यहाँ पे पहाड़ी बकरियाँ जो कि अभी आपने देखी हैं, एंड मंकीज़ और हिरन जो कि भैरव घाटी पे आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे हम आगे चलते गए, मेरी सांस फूल रही थी, बिकॉज़ विद सामान अगर आप ऊपर जा रहे हो अपना लेके तो डिफ़िकल्ट होता है। बट कटरा और का व्यू ही ऐसा था कि मुझे मेरी टायर्डनेस बिल्कुल भूल गई, और लोगों को देखते हुए, न्यू लोगों से मिलते हुए और कटरा का व्यू देखते हुए काफ़ी अच्छा लगा। और ट्रैकिंग की जो थकान थी वो मुझे भूलती जा रही थी। और अपार्ट फ्रॉम दिस, हम जब भी यहाँ से आगे बढ़े तो रास्ते में आपको काफ़ी टी स्टॉल्स जो रहते हैं कटरा के, वो आपको मिल जाएंगे और आप चाय भी पी सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे जब हम आदकुआरी पहुँचे तो यहाँ पे आप ऑनलाइन भी अपना जो है लंच बुक कर सकते हो मशीन से। अदरवाइज़ आप यहाँ से कॉर्नर में साइड में आपको टोकन मिलता है, आप टोकन लेके भी अपना जो भी खाना चाहो, राजमा चावल, कढ़ी चावल, आप टोकन लेके भी यहाँ से ले सकते हो। नॉर्मली इनका प्राइस 50 रुपीज़ के नियर अबाउट रहता है। सो ये ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं रहते रेट्स इनके। और अगर आप शीतला भवन जाओगे तो इससे आगे आपको शीतला भवन भी मिलेगा, और वहाँ पे भी आप अपना जो है लंच कर सकते हो। आदकुआरी जब पहुँचे तो हमें थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, बिकॉज़ हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे इतना ज़्यादा ट्रैक करके। और यहाँ पे हमें आदकुआरी को गुफ़ा देखनी थी, बट यहाँ पर श्रद्धालु इतने ज़्यादा थे कि अगर हम यहाँ से टोकन ले भी लेते तो हम एक रात यहाँ पे रुकना पड़ता, बिकॉज़ ये दर्शन के लिए आगे सिर्फ 10-10 लोगों को ही भेजते हैं। और अगर हम यहाँ पे रुक जाते तो एक दिन और हमें लग जाता। बट फिर भी हमने ट्राई किया कि चलो देखते हैं क्या नंबर आता है। तो बस हम टोकन के लिए आगे बढ़े, और ये लाइंस जो लगी हैं यहाँ पे आर्मी वाले, इनको टोकन मिल चुका है जो बैठे हुए हैं। और जो नंबर जो चल रही थी वो सीरीज़ नियर अबाउट 400 के करीब थी शायद, और उसी के अकॉर्डिंग इनको आगे भेज रहे थे। मेरा नंबर यहाँ पे 300 के पास था कुछ, बट मैंने सोचा चलो अब टोकन ले ही लिया है तो दर्शन कर लेते हैं। बट टाइम ज़्यादा लगने की वजह से तो फिर हमने स्किप कर दिया आदकुआरी दर्शन, जो कि हमने सोचा था कि भवन के दर्शन करने के बाद हम चलो कोई बात नहीं यहाँ पे दर्शन कर लेंगे, बट इट्स ओके। फिर हम आगे हेमकुंटी सांझी छत की तरफ, जो कि भवन की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ से हम आगे जा रहे थे। यहाँ से आपको एक शॉर्टकट रास्ता मिलेगा जो कि पीछे रहता है, 5 किलोमीटर का है, बट वो सिंपल रास्ता रहता है। वहाँ से व्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बेसिकली अगर आप मेरी एडवाइस लो तो ये रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, 1 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा। बट यहाँ का जो व्यू रहता है ना सांझी छत तक जाने का, हेमकुंटी मार्ग का, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। बिकॉज़ यहाँ पे जो ट्रैक रहता है वो पहाड़ों के ऊपर से भवन को रास्ता जाता है, और व्यू काफ़ी अच्छा होता है। रास्ते में आपको काफ़ी ये क्यूट जो आपको रास्ते में बकरियाँ दिख रही हैं, मंकीज़ दिख रहे हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। और
हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लाइक लंच करने के बाद ये हम हेमकुंडी जो हाथी मत्था मार्ग होता है यहाँ का, वहाँ पे चलने लगे। और थकान तो काफ़ी हो चुकी थी बेसिकली, बट चलो कोई बात नहीं, यात्रा तो पैदल करनी चाहिए। और पैदल हम चलते गए। थोड़ा सा हमने ये जो फ्लोर्स, ये साइड पे जो सीट्स वगैरह हैं, यहाँ पे बैठ के रेस्ट करके थोड़ा पानी वगैरह पी के हम आगे की तरफ बढ़ते रहे। और जब ये हमें व्यू देखने को मिला तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट व्यू था, बिकॉज़ यहाँ पे पर्वतों पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी। और ये और हेलीकॉप्टर की जो सर्विसेज थी यात्रियों के लिए, ये भी मुझे बेस्ट लगी। बट जो पैदल का व्यू रहता है वो सबसे ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि पैदल रास्ते में आपको काफ़ी सारे अलग अलग सिटी से लोग मिलते हैं जो कि जिनसे आप बात करते हो और नए फ्रेंड्स बना लेते हो रास्ते में। बट एक्सेप्ट फ्रॉम दिस, भवन हमारे सामने मुझे दिख रहा था। और जैसे ही हम 1-2 घंटे में ऊपर नियर अबाउट 5 बजे के करीब हम भवन पहुंच गए थे। अर्धकुंवारी तो हम 1 बजे तक पहुंच गए थे। और जैसे भवन की तरफ पहुंचे तो यहाँ से हमें काफ़ी सारे सर्विसेज, जो कि ये भैरव घाटी की तरफ आपको ट्रॉली जो ये वाली है ये लेके जाती है। इसका प्राइस सिर्फ 100 रुपये है मात्र। आप ये भी लेके ऊपर भैरव घाटी की तरफ जा सकते हो। भवन पहुंचने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हुआ। एंड यहाँ पे हमने जो है अपना दर्शन किए। शाम को 7-8 बजे के करीब दर्शन करने के बाद हम सुबह चल पड़े ट्रॉली की तरफ, बिकॉज़ थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और भैरव घाटी का 2 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी टफ़ होता है। वैसे वो 2 किलोमीटर का होता है, बट फिर भी 1 घंटा लग जाता है वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो हमने इजी रास्ता अपनाया जो कि ये ट्रॉली का था। तो ट्रॉली में करीब 60 लोग अंदर बिठा के आपको ऊपर सिर्फ 5 और 2 मिनट में आपको ऊपर पहुंचा देते हैं। और ट्रॉली की जो टिकट रहती है ये आपको जो भवन के पास रहेगी, ये वहाँ से आप टिकट काउंटर से कटवा के मात्र 100 रुपये की आप जो है ट्रॉली का जो व्यू हो उसका नज़ारा देख सकते हो। बिकॉज़ ट्रॉली में जब हम बैठ गए थे तो यहाँ से भवन का नज़ारा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ही अलग था और मुझे मज़ा आ गया था। और यहाँ से भवन को देखते हुए हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। और काफ़ी सारे लोग जो थे एक्साइटेड थे। और ये जो सर्विसेज मुझे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगती है ट्रॉली की, बिकॉज़ ओल्ड एज पीपल भी इजीली जो है दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से जस्ट 2 मिनट में हमें सारा व्यू दिख रहा था। पहाड़ों पे कुछ जगहों पे बेसिकली बर्फ़ भी दिख रही थी हमें। थोड़ा डर भी लग रहा था बिकॉज़ बट ये मेरा 3rd टाइम था ट्रॉली पे, अभी मुझे इतना डर नहीं लगता। एंड आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा व्यू है। और पीछे में बात मस्ती थोड़ा सा चल रहा था। एंड इसके बाद हम बस भैरव घाटी पहुँचने ही वाले हैं कुछ ही टाइम में। जिससे अभी इससे क्या हुआ है कि मेरा 1 घंटे का जो पैदल चलने का सफ़र था वो बच गया,
एंड मैं 1 घंटा अपना सेव कर पाई। अभी आपको जो ये टिकट मिलती है, इस टिकट में आप ट्रॉली में ऊपर जाके 1 घंटे 3 घंटे के अंदर आप वापस यहीं से ट्रॉली से आप सेम टिकट से भवन तक आके अपना वापस जा सकते हो। बट मुझे यहाँ से नीचे नहीं जाना था बिकॉज भैरव घाटी में वहाँ पे ऊपर एक दूसरा रास्ता होता है, वहाँ से मुझे नीचे जाना था। तो मैं यहाँ से ट्रॉली से जाने के वक्त तो मैंने ये भैरव घाटी के लिए ये ट्रॉली जो है यूज़ की है, बट आते वक्त वहाँ से जो एक सिंपल रास्ता होता है पैदल रास्ता, वो मैंने चूज़ किया था बिकॉज़ मुझे व्यू देखने थे काफ़ी अच्छे। और बस विदिन 2 और 3 मिनट में हम ये यहाँ पे ऊपर हम पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग थे, 60 से 70 लग रहे हैं मुझे, बेसिकली 80 लग रहे हैं। तो इतने सारे लोग देखो एक ट्रॉली में बैठ जाते हैं साथ में ही, और भीड़ तो होती है बेसिकली, बट व्यू काफ़ी अच्छा था। अभी ये हमारे ट्रॉली के गेट्स ओपन हो गए हैं और सारे बाहर निकल रहे हैं, और ये देख लो हमारी ट्रॉली काफ़ी अच्छी है। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। सो अब हम आगे की तरफ भैरव घाटी की तरफ जा रहे हैं। एंड ये पीछे का रास्ता है ट्रॉली का, एग्ज़िट रास्ता है, और यहाँ से हम नेक्स्ट प्रसाद लेंगे भैरव बाबा का। ये सारे जो श्रद्धालु हैं अभी हमारे साथ भैरव मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पे जो आपको यहाँ पे व्यू देखने को मिलेगा, ये कुछ इस तरह का रहेगा। भीड़ तो काफ़ी होगी बट कोई बात नहीं, व्यू काफ़ी अच्छा था। कटड़ा सारा आपको मिलेगा, और मंकीज़ और लंगूर भी आपको काफ़ी सारे यहाँ पे दिखेंगे। आप प्लीज़ अपना सामान वगैरह संभाल के रखना। खाने की चीज़ें जो हैं वो ये ज़्यादा चुराते हैं यहाँ से। एंड आपको मैं भवन की तरफ लेकर चलती हूँ बिकॉज़ यहाँ से जो भवन का व्यू होता है वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा आपको दिखेगा। सी वो देखें छोटू सा ये भवन यहाँ से दिखता है, और लोग काफ़ी एक्साइटेड थे भैरव मंदिर में। और यहाँ का व्यू मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, और ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। फिर कुछ टाइम के बाद हम यहाँ से वापस की ओर चल पड़े बिकॉज़ नीचे जाने का रास्ता भी आपको 1 दिन लग जाता है। और बस कुछ नहीं, हम स्टेयर्स का यूज़ किया, हमने कुछ शॉर्टकट्स का हमने यूज़ किया और अपना कटड़ा की तरफ चल पड़े दर्शन करने के बाद। यहाँ पे रास्ते में आपको ये मंकीज़ मिलेंगे काफ़ी सारे, एंड उनसे बच के रहना। एंड ये कुछ स्टेयर्स के रास्ते रहते हैं, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मेरी एडवाइस रहेगी कि आप सिंपल ट्रैक यूज़ करो अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, बिकॉज़ स्टेयर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, नियर अबाउट 300, 200 या 500 के करीब तो स्टेयर्स शॉर्टकट वाली रहती हैं। और स्टेयर्स का यूज़ करते हुए हम 2 या 3 ट्रैक हम स्किप कर देते हैं जो साइड वाले ट्रैक्स होते हैं, और बस हम चलते गए अर्धकुंवारी की तरफ। अब हमने सोचा था कि यहाँ से अर्धकुंवारी का दर्शन करेंगे और फिर हम कटरा की तरफ चलेंगे, बट ट्रैक जितना चढ़ने में टफ़ था उससे डबल तो ये उतरने के वक्त टफ़ होता है, बिकॉज़ आपको ध्यान से उतरना पड़ता है। एंड ये अपार्ट फ्रॉम दिस
सी द व्यू ऑफ माउंटेन्स सराउंड मी। ये काफ़ी अच्छे थे माउंटेन्स। सो हमने शाम को हम यहाँ पे कटरा पे पहुँच चुके थे, बट यहाँ पे कुछ मार्केट में झगड़ा वगैरह चल रहा था, जो कि एक आर्मी वाला डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी कर रहा था। ये यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, बट हम शाम को 6 बजे के करीब कटरा में पहुंच चुके थे। यहाँ से हमने वापस अमृतसर की बस टिकट्स बुक करवाई थी, रात के 10 बजे की बस थी हमारी। सो हमें यहाँ पे मार्केट के अंदर बैठ के वेट करना पड़ा बस का। और बट यहाँ पे